नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं चेरी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश ने शहर की निचली बस्तियों में बरपाया कहर। सैकड़ों कच्चे घर पानी में डूबे। पीड़ितों को लाया गया राहत शिविर। पति की दीर्घायु की कामना लेकर सुहागिनों ने किया निर्जला तीज व्रत। हरितालिका तीज पर्व पर विधि विधान पूर्वक हुई पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर्व में प्रतिमा बिक्री को लेकर मूर्तिकार आशान्वित। दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रतिमाओं की हो रही बिक्री। और गुपचुप चाट और अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वालों का व्यवसाय चल रहा मंदा। कहा, दिन को नहीं आते ग्राहक, झेल रहे आर्थिक संकट। अब खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं कोरोना को लेकर। बस्तर जिले में शुक्रवार 21 अगस्त को 7 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक आजाद चौक, एक बोधघाट, एक रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड, एक नयापारा, एक मेन रोड और 2 खालेपारा लोंडीगुड़ा के हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए विगत 6 अगस्त से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दुकानें, बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संपूर्ण व्यवसाय बंद रहते हैं। परंतु कल शनिवार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी होने के कारण सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर रजत बंसल द्वारा दी गई है। बस्तर अंचल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले बुधवार और गुरुवार को आसमान में काले बादल जमकर बरसने से न केवल शहर के अनेक वार्डों में जल जमाव देखा गया, वहीं शहर की निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग काफी परेशान रहे। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले दिनों शहर में हुई अनवरत बारिश ने कहर बरपाते हुए निचली बस्तियों में रहने वाले कई परिवारों को राहत शिविर जाने विवश कर दिया। इस बारिश ने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सभी जलभराव को लेकर काफी परेशान रहे। शहर के निचली बस्तियों लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, प्रवीर वार्ड, विजय वार्ड, धोबीगुड़ा, डोंगा घाट के अलावा इंद्रावती नदी तट पर रह रहे लोग घरों में पानी प्रवेश करने के चलते और घर डूब जाने के कारण काफी दिक्कतें झेली। शहर में बुधवार और शुक्रवार को इंद्रदेव ऐसे मेहरबान हुए कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहीं शुक्रवार को बारिश थमने से लोगों ने राहत की सांस ली। हम आपको बता दें कि इंद्रावती नदी के किनारे भी निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से राहत केंद्र लाया गया है। गौरतलब है कि 24 घंटे में 117.6 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। 40 घंटे की बारिश से कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति तो रही ही, साथ ही निचली बस्तियों में भी रहने वाले लोग काफी जद्दोजहद किए। लोगों को दिन रात पानी के बीच रहकर मशक्कत करनी पड़ी। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर भर में हरितालिका तीज पर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ परंपरानुसार मनाया गया। इस पावन अवसर पर सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए विधि विधान के साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। कोरोना संक्रमण काल में तीज पर्व पर सुहागिनों ने इस वर्ष मास्क लगाकर ही पूजा की, तो कुछ महिलाओं ने पूजा के दौरान मास्क नहीं पहना। शुक्रवार को सुहागिनों ने हरितालिका तीज पर्व परंपरानुसार पूरे विधि विधान के साथ मनाया।
कोरोना संक्रमण काल के कारण महिलाओं ने मास्क पहनकर पूजा अर्चना की, तो वहीं इंद्रावती नदी में पानी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद भी व्रतधारी महिलाएं बालू लेने महादेव घाट पहुंची। श्रद्धा और आस्था लिए ये पर्व शुक्रवार को पूरे भक्तिभाव के साथ सुहागन महिलाओं ने मनाया। वहीं कुंवारी कन्याओं में भी इस पर्व को लेकर आस्था देखी गई। पर्व को लेकर क्या कहती हैं सुहागिनें, आइए देखते हैं। हरतालिका तीज हम लोग मना रहे हैं और 2-3 दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं और मार्केट में भी बारिश की वजह से सामान खरीदने में भी बहुत परेशानी हुई, इसलिए पहले से सामान खरीद के लाए और सब महिलाएं इकट्ठे होके फिर यहाँ पे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और सब अपने अपने पति के लिए पूजा करते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई वो लड़कियाँ भी शंकर भगवान समान पति पाने के लिए पूजा करती हैं और उपवास करती हैं, निर्जला रखती हैं, न पानी भी नहीं पीते हैं और उपवास रखते हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार तीज पर्व मनाने के लिए शंकर जी और पार्वती जी को स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष महिलाएं नदी से बालू लाके शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करती है। लेकिन इस बार 4-5 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई है और हम लोग इस बार नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग घर के पास से स्वच्छ बालू को लाके स्वच्छ पानी में धो के गंगा जल डाल के शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित किए और जैसे हर वर्ष उत्साह मन से हम लोग व्रत करते हैं और कोरोना के चलते भी हम लोग के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हम सभी महिलाएं हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास से तीज पर्व मनाने के लिए दिन भर संकल्पित हैं। माता पार्वती ने शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था और मेरी भी इस व्रत में बहुत आस्था है। कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो मैं कई वर्षों से इसे कर रही हूँ और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। ठीक है, कारण सुनाई दे रहा है। वर्तमान काल में कोरोना के प्रकोप के कारण हर त्यौहार मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस समय तो ऐसी स्थिति आ रही कि लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन पर्व मनाना भी ज़रूरी है। इसलिए बरसते पानी में भी सामान लाना पड़ा और सामान ला के पूजा की तैयारी करनी भी पड़ी, लेकिन क्या करें, ये तो है ही आज के समय का। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को सावधानी पूर्वक, कोरोना काल है इसलिए मास्क लगा के, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं वहाँ भीड़ में रहते हैं, अब भीड़ में रहते तो भीड़ में रहना ही एक खतरा है। इसलिए सब व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी ये कोरोना का प्रकोप हो सकता है। इसलिए इसको चाहे व्रत करें या किसी भी पर्व मनाए या किसी भी प्रोग्राम में जाए, फंक्शन में जाए, लेकिन खुद को सावधानी बरत के रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही कभी भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी त्यौहार मनाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपनी ओर से पूरी सावधानी बरत के रखें। तो आज हम लोग इसको पर्व को तीज के रूप में मनाते हैं और इसमें अपने पति की दीर्घायु के लिए हम ये व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं। स्त्रियों के त्योहारों में हरितालिका व्रत प्रमुख है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तीज हस्ती नक्षत्र युक्त होती है और उस दिन व्रत करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने और उनकी रक्षा करने वाला होता है। स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को विधि विधान पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद हरितालिका व्रत की कथा सुनती हैं। तृतीया से एक दिन पहले विवाहित स्त्रियों ने अपने हाथों में मेहंदी रचाई और 16 श्रृंगार कर ये पूजा की। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 23 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा राजमहल के सामने स्थित दशहरा दर्शक दीर्घा में व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को लोग अपने परिवारों के साथ गणपति प्रतिमाओं को खरीद कर ले जाते नजर आए। कोरोना के चलते मूर्तिकार अपनी प्रतिमाओं की बिक्री को लेकर काफी परेशान हैं। कोरोना काल के चलते इस वर्ष बड़े गणेश प्रतिमाओं पर प्रतिबंध है। चौक चौराहों पर आकर्षक पंडालों पर इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं की स्थापना नजर नहीं आएगी, लेकिन विभिन्न गणेश उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा अपने अपने घरों में 4 फीट से कम ऊंचाई की मूर्तियों को विराजित कर पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया गया है। यही कारण है कि सभी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग विघ्नहर्ता की प्रतिमा घर में स्थापित कर पूजा अर्चना करने के लिए ले जा रहे हैं। इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए राजमहल के सामने स्थित दर्शक दीर्घा में कुंभकारों को जगह दी गई है। यहाँ पर कुंभकार अपने खर्च पर टेंट लगाकर गणेश की प्रतिमाओं का विक्रय कर रहे हैं। 150 रुपए से लेकर 5000 रुपए मूल्य की प्रतिमा का विक्रय मूर्तिकार कर रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया, इस बार क्योंकि हाथा ग्राउंड में क्रिकेट का जो नया पिच और मैदान बन रहा है, तो पूर्व में वहाँ पर लोग मूर्तियाँ लगाते थे, तो अस्थायी व्यवस्था के रूप में इस बार जो सिरस और चौक के पास में जो हमारी सीढ़ी बनी हुई अच्छी है, पिछले साल भी कुछ लोग वहाँ लगाए थे, बोल रहे थे, तो उसका परीक्षण कर और जो मूर्तिकारों के साथ बैठ के हमने नई जगह दी है जहाँ पर विधिवत लोग इस बार मूर्तियाँ बेच रहे हैं। और क्योंकि इस बार मूर्तियाँ छोटी है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे जो श्रद्धालुगण हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ खरीदें, घर में बैठाएँ, जिससे कि हमारे जो मूर्तिकार हैं उनको भी सपोर्ट मिले और लोगों की आस्था भी बनी रहे। श्रद्धालु अपने अपने घरों में गणेश की प्रतिमा विराजित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे और शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण से स्वयं के साथ औरों को भी बचाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है। पशुओं के स्वच्छंद विचरण से न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि राहगीरों को आने जाने में जानवरों का भय देखा जा रहा है। इन्हें सड़क से भगाने की कोशिश में दुर्घटना भी आशंका रहती है। हाट बाजार में भी मवेशी के घुस आने से अव्यवस्था उत्पन्न होने की बात कही गई है। मवेशियों के कारण लोग अपने वाहन सीधा ड्राइव नहीं कर पाते। जगदलपुर शहर के हर चौक चौराहे पर आवारा मवेशी का झुंड देखा जा सकता है। ऐसे में कई बार ये मवेशी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों का कब्जा होने के पीछे बहुत हद तक पशु मालिक भी जिम्मेदार होते हैं। नगर निगम को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। त्योहारों के चलते सड़क पर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। कोरोना महामारी काल के चलते लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि शहर के साथ ही बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के चलते सभी त्योहार काफी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन इसका असर लोगों पर होता नहीं दिख रहा। यही कारण है कि त्योहारों में काफी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर भीड़ लगने से जाम की स्थितियां निर्मित हो रही है। यातायात पुलिस भी भीड़ को नियंत्रित करने में असफल नजर आ रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि त्योहारों में उमड़ रही भीड़ का सही आकलन उनसे नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को तीजा और गणेश चतुर्थी त्योहार पर खरीदी करने वालों की भीड़ बाजार में नजर आई, जिसके चलते मेन रोड, हाई स्कूल रोड, पावर हाउस रोड के साथ ही जय स्तंभ चौक पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। यही स्थिति सब्जी बाजार पहुंचने वाले व्यवसायियों के साथ भी है। गांव से पहुंचने वाले सब्जी व्यवसायी ऑटो और मालवाहक वाहनों में सब्जी के साथ काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। बस्तर की बात,
जगदलपुर। हर दिन कमाकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। दरअसल कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिससे शाम को ही आमदनी होती है। ऐसे व्यवसायियों को अपने व्यवसाय दिन भर चालू रखना पड़ रहा है और शाम को बंद करना पड़ रहा है, जिसके कारण काफी दिक्कत झेल रहे हैं। जी हाँ, गुपचुप चाट अलावा अन्य खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले तमाम ठेले वाले इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं इस खबर में। कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन को किस कदर प्रभावित किया है, ये तो वे लोग ही बता पाएंगे जो हर दिन कमाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। जी हाँ, एक तो कोरोना का खौफ, ऊपर से पेट की भूख, इन दोनों के आगे गरीब आदमी बेबस नजर आ रहा है। आज हम बात करते हैं उन छोटे छोटे व्यवसायियों की जो ठेले में खाद्य सामग्री की बिक्री अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। इसका पालन सभी दुकानदारों द्वारा किया जा रहा है। गुपचुप चाट और अन्य ठेले वालों का कहना है कि उनका व्यवसाय शाम का है। शाम होते ही उन्हें अपने ठेले बंद कर घर जाना पड़ता है। कम बिक्री होने के चलते उन्हें घर परिवार चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहते हैं ये, आइए सुनते हैं। 4 साल से मैं यहाँ ठेला लगाता हूँ मूंग बड़ा का। कहाँ पर? शहीद पार्क चौक, जगदलपुर। और 12 बजे से मैं रात को 9 बजे तक बैठता था। हाँ। अभी लॉकडाउन के कोरोना के चक्कर में अभी लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद में अभी खुलने के बाद 12 बजे से रात शाम को 5 बजे तक धंधा करते हैं। पहले फिलहाल 4-5 हज़ार धंधा होता था, 1000, 1100, 500, 700 मिलता था। अभी तो दिन भर मेहनत करने के बावजूद 1000, 1100 धंधा करते हैं। 100-200 पर निकालना, घर से खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इस हालत में कितना दिन ये चलता रहेगा। अभी जैसे पहले की तुलना में आपका इनकम बहुत कम हो गया है, 50% से भी ज़्यादा कम हो गया। तो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसका कटौती करना पड़ रहा है आपको? अभी के जैसे ये पार्क बंद है, पार्क खुल नहीं रहा है। पार्क खुलने से पहले लोग आते थे धंधा करने के, जो माल बनाते थे तो निकलता था माल। अभी उन लोग आ नहीं रहे हैं और शाम के समय है, 5 बजे बंद करना है। 12 बजे हम लोग आए हैं। कम से कम स्कूल खुलेगा, बस गाड़ी खुलेगा, पार्क खुलेगा तो हम लोग धंधा पानी होता है। धंधा क्या भैया, जो शासन प्रशासन का टाइम है उनके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं भैया। उनके खिलाफ जाने से कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन के हमेशा साथ में रहना है, साथ में काम करना है। बस वही है सर, थोड़ा सा टाइम कम मिला है इसलिए धंधा पानी थोड़ा वेस्टेज हो रहा है। सामान पूरा बिक नहीं पाता है। शाम को पानी आने भी आ जाता है। बरसात का मौसम है, नुकसान ही होता है। कच्चा धंधा हो जाता है हम लोगों का। ऐसा तो है नहीं कि जिसमें सामान बचा अगले दिन चल जाए। आलू है, प्याज, ये सब चीज़ वेस्टेज हो जाता है सर, फेंकना पड़ता है, घाटा हो जाता है। अगर शासन प्रशासन की साइड से थोड़ा सा हमें टाइम और घंटा 2 घंटा के लिए अगर और ज़्यादा मिल जाता है तो सर, अगर जैसे अभी 5 बजे तक का है, अगर 7 बजे तक का भी हो जाए, 2 घंटा टाइम भी मिलता है तो बहुत है। 2 घंटे में सब हम लोग का क्या टाइम विपक्ष हो जा रहा है। जो हमारा आने का टाइम है 5 बजे, उस टाइम में सर हमको बंद करके जाना पड़ रहा है। 5 बजे हम लोग चले जाते हैं। वर्तमान समय में कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। इसने खासकर गरीबों का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे इस दौर में गरीब आखिर जाएं तो जाएं कहां? वैसे तो कोरोना वायरस के कारण सभी कारोबार ठप पड़े हुए हैं, परंतु गरीब जन तबाह हो गए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना ने लोगों को अपने व्यापार बदलने पर मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन और बसों के संचालन बंद होने से ऑटो चालकों का रोजगार भी प्रभावित हुआ। यही कारण है कि समय को देखते हुए अब ऑटो चालक ने अपनी ऑटो को सब्जी दुकान में परिवर्तित कर दिया है और आज बदले हुए व्यवसाय में काफी खुश हैं। कोरोना के इस संक्रमण काल में लोगों को अपना व्यवसाय बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कभी बाजारों में कपड़े का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी आज सब्जी बेच रहे हैं। ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले और बस के ड्राइवर कंडक्टर भी लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेचने का व्यवसाय करते नजर आ रहे हैं। इसके चलते नए नए अनुभव और प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। ऑटो चालक ऑटो को ही सब्जी दुकान में तब्दील कर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं और व्यवसाय बदलने के बाद बेरोजगारी के इस दौर में जो भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है उससे खुश नजर आ रहे हैं। एक ऑटो चालक ने अपने अनुभव बताते हुए अपनी बात कही। ऐसा है कि अब ऑटो तो चल नहीं रहा है और ऑटो में अब वो कमाई भी नहीं रहा।
क्योंकि चारों साइड से गाड़ियाँ बंद हैं, ना बस चल रही है ना ट्रेन। तो अब तो काम नहीं है, तो बस यही सब्जी एक गुजारा हो गया है जो रोजी रोटी का माध्यम बना हुआ है। और जो 100-200 जो मिल जाए अभी, क्योंकि अभी तो आर्थिक स्थिति सबका डाउन है, वैसे ही हमारा भी पूरा डाउन हो गया है। नहीं, एक ही जगह, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इससे थोड़ा हम बचत भी हो जाता है हमारा भी, और सब्जी भी साफ सुथरा बेच डालते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, रोजी रोटी जैसे थोड़ा बहुत भी चल रहा है। विषम परिस्थितियों में किसी तरह का रोजगार कर जीवन यापन करना ही लोगों का मूल उद्देश्य बन चुका है और लोग इसे अपना भी रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश ने शहर की निचली बस्तियों में बरपाया कहर, सैकड़ों कच्चे घर पानी में डूबे, पीड़ितों को लाया गया राहत शिविर। पति की दीर्घायु की कामना लेकर सुहागिनों ने किया निर्जला तीज व्रत। हरितालिका तीज पर्व पर विधि विधान पूर्वक हुई पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी पर्व में प्रतिमा बिक्री को लेकर मूर्तिकार आशान्वित। दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रतिमाओं की हो रही बिक्री। और गुपचुप चाट और अन्य खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वालों का व्यवसाय चल रहा मंदा। कहा, दिन को नहीं आते ग्राहक, झेल रहे आर्थिक संकट। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।